All right. Good evening, everyone. शिवांशु पूछा मैम कहाँ हो? बिल्कुल आ चुकी हूँ शिवांशु. So good evening guys, good evening and welcome back to the channel of Neat Stars. Good evening guys. जहाज भेज रहे हैं मैम को ले आने के लिए, वो भी क्लास में, है ना? चलो जी, तो मैम जहाज पे आ गई है. आदर्श पूछ रहा है मैम वाई बॉटनी क्लास इज नॉट देयर. तो बेटा कल मैम ने स्पार्क बैच में जब क्लास ली तो उसके बाद मैम की तबीयत खराब हो गई थी, ठीक है, तो शी कुड नॉट कंटिन्यू, इसलिए लास्ट मोमेंट पे क्लास हमें वाइंड अप करनी पड़ी थी. सो मैम कल से मैम संडे को आपकी क्लास जरूर लेंगे, तो वील कॉम्पनसेट दैट क्लास ऑन संडे. ठीक है. गुड इवनिंग एवरीवन. सो क्या हाल चाल है जल्दी से बता दीजिए, और पढ़ाई कैसी चल रही है? तो गाइज कल आपको मिल गई होगी ब्रेक, है ना, जो हम देना नहीं चाहते थे बट आपको ब्रेक मिल गई थी, तो आई होप आपने उसमें अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की होगी. गुड इवनिंग एवरीवन. गाइज दिस इज चैंपियंस बैच एंड चैंपियंस को पढ़ाई हमेशा जारी रखनी है. ओनली देन दे कैन शाइन लाइक स्टार्स, राइट? यहाँ अभी न्यू 10th वाले कौन है? न्यू 10th वाले, अच्छा मृणालिनी आ चुकी है. हाँ मृणालिनी भी 10th वाली है. दर्शन है भाई, तो कह रही है तेरा पता है ब्रो, कुछ नया हो तो बताओ, है ना? गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग. चलो कॉपीज निकाल लो, करें स्टार्ट. हाय आदर्श, अमनदीप, साक्षी, कृष्णा, अजयता, गुड डे. चंद्र, आई हैड अ डाउट. ओके चक्रधर, आई विल सी टू दैट, आई विल सी टू दैट. थैंक यू मेहू. स्टडी इज गोइंग टू बी सो नाइस. चलो यस, रेडी टू स्टार्ट. चलो रेडी टू स्टार्ट. तो गाइस स्टार्टिंग में जरा वार्म अप सेशन हो जाए वार्म अप सेशन. जल्दी से बताओ. बॉटनी के बारे में मैंने आपको दे दी है खबर. चलो, सो गाइस वी आर डिस्कसिंग द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, एंड लेट्स हैव अ वार्म अप सेशन. चलो तो हम जरा दिमाग का वार्म अप कर लेते हैं, है ना? ऑल राइट, कूल. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन देन. चलो करो सॉल्व. क्या कहते हैं स्टडी ऑफ टीथ को? डेंटोलॉजी, टीथोलॉजी, एनामोलॉजी या ओडोंटोलॉजी? यस प्लीज. क्या बोलते हैं स्टडी ऑफ टीथ को? डेंटोलॉजी? सबको ये लगता है डेंटोलॉजी. पक्की बात है ये? आर यू श्योर? आर यू श्योर कि गाइज उसको ओडोंटोलॉजी नहीं बोलते, उसको डेंटोलॉजी बोलते हैं? लाइक रियली? पहले क्वेश्चन में ही ऐसा हाल है. गाइज करेक्ट आंसर तुम खुद फाइंड आउट करोगे, ये आंसर नहीं मैं बताऊंगी अब बिल्कुल भी. ये आंसर तो बताना नहीं बनता भाई. क्या बात है? स्टडी ऑफ टीथ इज नोन एज ओडोंटोलॉजी, या यहाँ पे डेंटिस्ट्री होता, डेंटोलॉजी नहीं कहते हैं. चलो नेक्स्ट पार्ट. हार्डेस्ट पार्ट ऑफ अ बॉडी इज? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक क्विक क्विक. आर वी सीइंग बेसिक्स और डायरेक्टली एनसीईआरटी लेसन? नो संजित, क्लासेस स्टार्ट होती हैं बेबी स्टेप्स के साथ, है ना? 10th में आप जो पढ़ के आए हो वहां से स्टार्ट करते हैं और आगे लेके जाते हैं नीट लेवल तक. तो अगर आपकी ये फर्स्ट क्लास है तो आई विल टेल यू अबाउट माई सेल्फ. आई एम टीना चोपड़ा, योर ज़ूलॉजी एडुकेटर, राइट? एंड गाइस पिछले लेक्चर जरूर अटेंड करना. फर्स्ट लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे हमने बेबी स्टेप्स लिए थे और धीरे धीरे अब हम एक एक स्टेप ऊपर बढ़ते जा रहे हैं नीट लेवल पे, राइट? हमने 10th के जो हमने 10th में पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस, वो भी हमने इंक्लूड किया है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर इज टीथ. हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज टीथ, ठीक है? और कुछ बच्चों ने, वंश ने एग्जैक्ट आंसर बता दिया कि कौन सा पार्ट होता है टीथ का हार्डेस्ट. नेक्स्ट, एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द टूथ. चलो पिछली क्लास में हमने बेसिकली टूथ का ही स्ट्रक्चर किया था, तो जल्दी से बता दीजिए हार्डेस्ट पार्ट ऑफ, सॉरी, एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द टूथ क्या होता है? एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द टूथ को क्या कहते हैं? यस, एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द टूथ इज नोन एज क्राउन. द एक्सपोज्ड सरफेस इज नोन एज क्राउन, ठीक है ना? जिसके ऊपर ब्रश करते हो, जो विजिबल है, जो हैप्पी डेंथ की तरह चमकता है कुछ लोगों का, दैट इज क्राउन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्टिब्रेट बॉडी? हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्टिब्रेट बॉडी? क्विक क्विक क्विक, जल्दी से बता दीजिए. मेंटी.
गाइज मेंटी हम इसलिए नहीं कराते क्योंकि हमें करवाने होते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है, स्पीड डेवलप करनी होती है और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कराने के लिए मेंटी नहीं कराया जा सकता। मेंटी में ठीक है वो एक होता जरूर है कि आप आंसर कर रहे हो बबल में, यू नो, वो फील जरूर आती है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम डिस्कस हो पाते हैं। सो वी वांट टू यूटिलाइज आवर टाइम, सो नो मेंटी, एंड दिस इज जस्ट अ वार्म अप सेशन, ठीक है। ऑल राइट गाइज, ऑल राइट। तो हार्डेस्ट सब्सटेंस बच्चों ने बता दिया है, दैट इज इनामल। वेरी गुड, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू नो द आंसर, ठीक है। गाइज डेंटिन बहुत ही सॉफ्ट होता है, ठीक है ना, डेंटिन बहुत ही सॉफ्ट होता है। हाँ, यहीं पे एक बात बताऊंगी, देखो उस दिन हमने टूथ का सरफेस किया था, चलो आई विल टेल यू इन द स्ट्रक्चर ऑफ टूथ ओनली। सो देखो उस दिन हमने क्या क्या कर लिया, पैलेट पढ़ लिया था, ह्यूमन डेंटिशन के फीचर्स कर लिए, टाइप्स ऑफ ह्यूमन डेंटिशन लाइक हेट्रोडोंट, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स देख लिए, डेंटल फॉर्मूला देख लिया। जल्दी से मुझे बता दो तुम्हारा डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर डेंटल फॉर्मूला ऑफ एन एडोलेसेंट? डेंटल फॉर्मूला क्या होगा? क्विक क्विक क्विक, what is the dental formula of an adolescent, of a 17-year-old kid? Exactly, रश्मि ने सबसे पहले बताया है 2122 अपॉन 2122, दोनों लिखने हैं, यानी अपर में भी और लोअर में भी। वेरी गुड। और गाइज इसका ऑर्डर क्या रहना चाहिए? इंसाइजर्स, देन कैनाइन्स, देन प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, राइट। तो ये है हमारे मिल्क टीथ, ये है नंबर ऑफ परमानेंट टीथ। और कौन से टीथ एब्सेंट होते हैं हमारे मिल्क डेंटिशन में? 12 टीथ। कौन कौन से? प्रीमोलर्स एंड थर्ड मोलर्स, राइट। अब गाइज यहां पे एक चीज ऐड कर देते हैं, हमारे जो थर्ड मोलर्स हैं जिनको हम बोलते हैं विजडम टीथ, ये होते हैं वेस्टिजियल। ये क्या होते हैं? वेस्टिजियल। वेस्टिजियल का मतलब होता है जिनका कोई फंक्शन नहीं है, जिनका कोई फंक्शन नहीं है। इंटरेस्टिंगली हमारी बॉडी के अंदर अराउंड 80 से 100 ऑर्गन्स वेस्टिजियल हैं, जिनके बारे हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे क्लास 12 में, एवोल्यूशन में, ठीक है। तो जिनका कोई फंक्शन नहीं है लेकिन फिर भी होते हैं। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों होते हैं जब काम ही नहीं करना? गाइज इसलिए ताकि हमें अपना एवोल्यूशन याद आता रहे। हमारे पूर्वजों में यानी हमारे प्रीवियस एंसेस्टर्स में ये फंक्शनल थे, ठीक है। विजडम टीथ धीरे धीरे अपनी सिग्निफिकेंस खो रहा है क्योंकि एवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है ना। और हमारी जो ओरल कैविटी है छोटी होती जा रही है, तो जब दांत इतने पीछे प्रेजेंट है, इतने पीछे फूड जा ही नहीं पाता। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है, सबको क्लियर हो रहा है? फूड कांट रीच देयर, राइट कृष्णा मित्तल, वेरी गुड, राइट राइट राइट। और भी बहुत सारे हैं हमारे अंदर, राइट। अपेंडिक्स, एक बच्चा बोल रहा है, विनय बोल रहा है एक्सटर्नल पिन्ना। पिन्ना नहीं है वेस्टिजियल, पिन्ना का फंक्शन होता है विनय। यहीं पे करेक्ट कर देती हूँ गाइस, नहीं तो तुम यही गलतफहमी लेके जीते रहोगे कुछ और दिन। पिन्ना का फंक्शन होता है, पिन्ना हेल्प्स इन कलेक्टिंग द साउंड वेव्स। पिन्ना की मसल्स फंक्शनल नहीं है, ठीक है। तो जब भी पिन्ना बोलना हो तो पिन्ना मसल्स बोलना जरूरी है। पिन्ना की मसल्स फंक्शनल होती तुम भी बाकी एनिमल्स की तरह अपने कान खुद ऐसे फ्लैप कर पाते, राइट, बट वी कैन नॉट डू दैट। कुछ लोग कर लेते हैं अपना पिन्ना हल्का सा ऊपर नीचे, कुछ बच्चे कर पाते हैं। सबकी क्लास में कोई ना कोई ऐसा बच्चा जरूर होगा। समझ में आ रही है ये बात? सबकी क्लास में कोई ना कोई ऐसा बच्चा जरूर होगा, राइट। टॉप चार्ट से चलो गाइस आ जाओ। सो गाइस ये थे डेंटल फॉर्मूले, ये हमने कर लिया। स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। हाँ, यहाँ एक चीज बताना चाहती हूँ, देखो अगर हम ओरल हाइजीन मेंटेन ना करें गाइस, देखो अगर हम ओरल हाइजीन मेंटेन ना करें तो क्या होता है कि जो बैक्टीरिया हैं वो हमारे एनामल को डिसॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे बता दूं, अगर हम ओरल हाइजीन मेंटेन ना करें तो जो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया ये एसिड प्रोड्यूस करेंगे और ये एसिड हमारे एनामल, सॉल्ट से बने हुए एनामल को डिसॉल्व कर देगा। अगर एनामल डिसॉल्व हो गया तो उसके बाद जो तुम खाओगे पियोगे वो फूड कहाँ जाएगा? डेंटिन। और वो बैक्टीरिया डेंटिन सॉफ्ट होता है, ये देखो डेंटिन इज वेरी सॉफ्ट, तो डेंटिन बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाता है। तो जो तुम खाते हो फाइनली कहाँ जाने लगता है? वो फूड पहुंचता है तुम्हारी पल्प के ऊपर, नर्व्स के ऊपर, तो होती है तुम्हें सेंसिटिविटी।
बात क्लियर हुई सबको? इज दिस क्लियर टू यू? ठीक है, तो इसलिए ओरल हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। चलो, तो आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टंग। देखो, ओरल कैविटी के अंदर ये हम घूम रहे हैं अभी तक। पहले हमने उसकी रूफ की, दैट इज पैलेट, राइट। देन हमने डिस्कस किया क्या? टीथ। नाउ इट्स द टाइम टू डिस्कस टंग। ठीक है, तो ये टंग तो हम सब ने देखी है, लेकिन आज हम टंग को जरा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखो गाइस, ये टंग है, मस्कुलर ऑर्गन। अच्छा, टंग के लिए एक और टर्म यूज होती है, लिंगुआ। टंग को क्या कहते हैं? लिंगुआ, ऑल्सो नोन एज लिंगुआ। ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन है ना। और कैसी मसल है ये बताओ जरा। इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, मस्कुलर, पिंकिश। ये बता दो कैसी मसल है, वॉलंटरी है, इनवॉलंटरी है? हाँ जी, थैंक यू प्रशांत, जल्दी से बता दीजिए। वॉलंटरी है ना, ऑब्वियसली अपनी मर्जी से चलाते हैं, वॉलंटरी मसल है, पिंकिश होती है। और गाइस, आपकी जो टंग है वो नीचे सरफेस पे अटैच्ड होती है ना। ऊपर रोल करके देखना, एक अटैचमेंट फील होगी, एंड दैट अटैचमेंट इज नोन, इट इज अटैच्ड ऑन द फ्लोर, इट इज अटैच्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी, फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। और अटैचमेंट के लिए मैंने तुम्हें एक टर्म बताई थी, जल्दी से बता दो, अटैचमेंट के लिए क्या टर्म बताई थी? अटैच टू द फ्लोर बाय, अटैचमेंट के लिए क्या टर्म होगी? क्विक 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 इन द चैट बॉक्स। फ्रेनुलम, राइट, इट इज अटैच्ड बाय फ्रेनुलम। अब वो फ्रेनुलम किसका है? टंग का, तो इसलिए हम क्या बोल देंगे? लिंगुअल फ्रेनुलम। क्या बोल देंगे? लिंगुअल फ्रेनुलम। इज दैट क्लियर टू ऑल? So it is attached to the base or floor of the buccal cavity by lingual frenulum. ठीक है, और कहाँ होता है? ऑन द डॉर्स, ऑन द नीचे वाली साइड, है ना, ऑन द डॉर्सल साइड। मैंने तुम्हें बताया था कि हम वेंट्रल और डॉर्सल कैसे ढूंढते हैं। तो गाइज, जब भी किसी स्ट्रक्चर को फोल्ड करोगे, जो पार्ट अंदर आएगा दैट इज वेंट्रल, दूसरी साइड डॉर्सल कहलाएगी। अब टंग को जब रोल करते हैं, ऊपर होती है रोल, तो नीचे वाली साइड डॉर्सल कहलाएगी। इट इज फाउंड ऑन द डॉर्सल साइड, या फिर लोअर साइड बोल सकते हो, इंफीरियर साइड, इंफीरियर साइड। इज दिस क्लियर? ठीक है, पिंकिश कलर की हमें नजर आ रही है अगर ये क्लीन हो तो। डन। चलो नेक्स्ट गाइज, अब हम आते हैं दर्शन, उस पे बाद में आते हैं बच्चे। ठीक है, डिजीजेस पे बाद में आएंगे। नाउ सी टंग गाइज, टंग के ऊपर तुम्हें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले ये जो टंग है ना, टंग के दो हिस्से होते हैं। एक ये जो तुम्हें हल्का सा हिस्सा यहां पे नजर आएगा, ठीक है, दिस इज नोन एज सल्कस टर्मिनालिस। इसको क्या कहेंगे? सल्कस टर्मिनालिस या टर्मिनल सल्कस, सीधा सीधा लिखते हैं, क्यों इतने उल्टे पे ऊट पटांग नाम करने, है ना। तो टर्मिनल सल्कस, सल्कस वर्ड कभी भी आए, देखो हमने अपना फर्स्ट पेज किसको डेडिकेट किया हुआ है? वर्ड रूट्स को। आ जाओ जरा उस वर्ड रूट वाले पेज पे, फर्स्ट पेज जहां पे तुम बायो के वर्ड्स को तोड़ना सीख रहे हो, राइट। सल्कस लिख लो वहां पे। सल्कस का मतलब होता है हल्का सा गड्ढा, हल्का सा गहरा, यानी गहराई ज्यादा नहीं है, जैसे कि इतना सा। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? सल्कस। और अगर यही गड्ढा बड़ा हो जाए तो इसको कह देंगे फिशर। तो लिख लो वहां पे वर्ड रूट। देखो हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, बेस बना रहे हैं गाइज, राइट। तो सल्कस एंड फिशर। तो गाइज बाय द वे, तुम्हें सीबीएसई ने एक अपडेट दिया है एकेडमिक सेशन 2021-2022 के लिए। देखा आपने वो क्या अपडेट है? नहीं तो हमने स्टोरी डाल दी है, प्लीज डू सी दैट। बट इन शॉर्ट बता रही हूं गाइज, आने वाले साल में आपके जो पेपर्स होंगे वो रट्टाफिकेशन बेस पे क्लियर नहीं हो सकते। उसमें एप्लीकेशन पार्ट भी आएगा, कितना कितना क्या क्या परसेंटेज होगा पेपर में कंपोनेंट का, तो वो आप देख सकते हैं उस वीडियो में, राइट। यस, यू हैव सीन इट, परफेक्ट। चलो, जिन्होंने नहीं देखा गाइस देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब रट्टाफिकेशन काम नहीं आने वाली। चलो तो गाइस ये क्या है? ये है फिशर।
अब देखो फिशर के पीछे देखो, जो आपकी टंग होती है ना, टंग का कुछ पार्ट गले में होता है और कुछ पार्ट आपका ओरल कैविटी में लाई करता है। जो पार्ट गले में होगा उसको हम कहेंगे, उस पोर्शन को हम कहेंगे, गले वाले पार्ट को फेरेंजियल रीजन, विच लाइज इन द गला, गले को कहते हैं फेरिंग, दैट इज फेरेंजियल रीजन। ठीक है, और जो लाई करता है आपके ओरल कैविटी में उसको कहते हैं ओरल रीजन। उसको क्या कह देंगे? ओरल रीजन। क्लियर हो गया? इट लाइज इन द ओरल कैविटी एंड दैट पार्ट लाइज इन द फेरिंक्स। अब गाइस देखो, इस टर्मिनल सल्कस के पीछे, लेट मी शो यू दिस डायग्राम। ये यहां पे भी दिख रहा है ना? ये देखो, और बड़ा करने की जरूरत तो नहीं है, और शुड आई डू दैट? कर दे थोड़ा सा बड़ा, इसको बड़ा करके दिखा देती हूँ, फिर उसको दोबारा छोटा कर लेंगे। आ जाओ गाइस, लेट्स सी दिस। देखो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है सबको, है ना? ये देखो, ये पार्ट जो है या, ठीक है, ये पार्ट गले में लाई करता है और बाकी का पार्ट, ये पीछे वाला पार्ट गले में लाई करता है, फेरेंजियल रीजन है। ये पार्ट ओरल कैविटी में लाई करेगा, ओरल रीजन है। इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, फाइन। अब देखो गाइस, जो गले में रीजन लाई करता है ना, वहां पे ये तुम्हें स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये वाले स्ट्रक्चर्स, है ना? ये है आपके टॉन्सिल्स। ये क्या है? टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स सिर्फ वही नहीं होते गाइस जो आपके दर्द करते हैं, ठीक है? जो दर्द करते हैं ना वो ये होते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल्स। इसके अलावा और भी 3 टॉन्सिल्स होते हैं, लिंगुअल टॉन्सिल्स, पैलेटाइन, और भी 2 और, ठीक है? एक रिंग प्रेजेंट होती है, बट टॉन्सिल्स आर नॉट इन योर सिलेबस नाउ। क्लियर? थोड़ा सा टॉन्सिल्स के बारे में बता दूंगी इन द कमिंग सेशन, बट वैसे बता रही हूं कि टॉन्सिल जो है ये टंग के पीछे भी प्रेजेंट होते हैं। तो टंग के लिए टर्म क्या है? लिंगुआ, लिंगुआ, लिंगुअल टॉन्सिल्स। अब टॉन्सिल्स का काम, ठीक है, टॉन्सिल्स का काम होता है तुम्हें इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। यस, टॉन्सिल्स का काम होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। इसमें खास तौर के WBCs प्रोड्यूस होते हैं या प्रेजेंट भी होते हैं, जो कि फाइट करते हैं अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दिस क्लियर टू ऑल? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, डन? यस। केतन, व्हाट इज बक्कोफेरेंजियल कैविटी? आपने पिछले लेक्चर्स नहीं लगाए क्या? अच्छा, बक्कोफेरेंजियल, माउथ और फेरेंक्स को मिला के जो कैविटी बनती है उसको बक्कोफेरेंजियल बोल देते हैं, और कुछ नहीं। ठीक है, आएंगे, उस पर भी आएंगे। इतना क्लियर हो गया गाइस? अब देखो, इसके ऊपर तुम्हें कुछ ऐसे, मैंने बहुत बड़े बड़े किए हुए हैं, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। पिछले स्ट्रक्चर पे चलते हैं। ये नॉर्मली टंग इस तरह से दिखाई देती है ना? इस टंग के ऊपर गाइस तुम्हें ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। अपनी टंग ही देख लिया करो यार, साफ करना अच्छी तरह से, और देखना उसके ऊपर तुम्हें ऐसे छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, ऐसे उठे हुए स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, है ना? ये स्ट्रक्चर्स होते हैं गाइस, इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं पेपिले। क्या बोलते हैं? पेपिले। सो यहां पे प्रेजेंट होंगे पेपिले। अब पेपिले वर्ड कहीं पे भी आ जाए, आ जाओ जरा वर्ड रूट्स पे, लिख लो वहां पे वर्ड पेपिला। पेपिला, क्विक क्विक क्विक, यहां पे प्रेजेंट होते हैं पेपिले। पेपिले का मतलब होता है रेज्ड स्ट्रक्चर, ठीक है? प्रोजेक्शन, रेज्ड स्ट्रक्चर या प्रोजेक्शन, ठीक है? नाउ सी, पेपिले हमारे टंग के ऊपर कौन कौन से हैं? नाउ लिसन, हमारे टंग के ऊपर गाइस प्रेजेंट है सर्कमवेलेट पेपिले। डन। उसके बाद इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं फोलिएट, देन वी हैव फंगिफॉर्म, एंड फोर्थ इज फिल्लीफॉर्म। ये 4 तरह के पेपिले होते हैं टंग के ऊपर। ये पॉइंट क्लियर हुआ? इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, डायग्राम से समझेंगे, रट्टा नहीं मारना है। समझ में आ रही है सबको ये बात? गाइज, इफ यू आर लाइकिंग द सेशन, हाय छवि, यू आर 9th standard, यू वेलकम टू द क्लास अगेन।
लार्जेस्ट इन साइज एंड लीस्ट इन नंबर। नहीं, लीस्ट इन नंबर ये नहीं होते। पूजा रुको अभी, ठीक है। तो गाइज ये हो गए पेपिले। अब देखो ये पेपिले हैं कहाँ कहाँ पे, देखो एक तो जो सर्कमविलेट है ये सबसे बड़े होते हैं और ये यहाँ पे होते हैं, यानी टर्मिनल सल्कस के आगे यहां होते हैं ये पेपिले सबसे बड़े, ये ठीक है ना। ये गोल वाले सर्कमविलेट क्यों बोलते हैं, सर्कम वर्ड से याद रखना, गोल होंगे, ठीक है। उसके बाद गाइस आते हैं हमारे फोलिएट। फोलिएट का मतलब होता है लीव्स। फोलिएज वर्ड इज फॉर लीव्स। ये दिख नहीं रहे ना, लेट्स मेक इट ब्लैक, ये दिख रहे होंगे अब, ठीक है। सो ये है लीव शेप्ड पेपिले दोनों साइड्स पे ऐसे, ठीक है। इनको कहते हैं फोलिएट। क्लियर हो गया। तो फोलिएट कैसे है, लीव शेप्ड है, लीव शेप्ड है। देन वी हैव फिल्लीफॉर्म। फिल्लीफॉर्म सबसे ज्यादा है और सबसे छोटू है। तो पूरी टंग के ऊपर ना गाइस ऐसे ये फिल्लीफॉर्म पॉइंटेड से होते हैं, ये फिल्लीफॉर्म पेपिले प्रेजेंट रहेंगे। दीज आर ऑल फिल्लीफॉर्म। सबसे ज्यादा, सबसे छोटे, लेकिन काम कोई नहीं करते। तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, वेस्टिजियल। फिल्लीफॉर्म वेस्टिजियल होते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा अच्छा ये काम नहीं करते तो फिर बाकी क्या करते हैं, अभी बताते हैं, ठीक है। दीज आर फिल्लीफॉर्म। इज दिस क्लियर। फिल्लीफॉर्म कैसे हैं, पतले से, पॉइंटेड से। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल, ठीक है। मैक्सिमम इन नंबर, यस इट इज फिल्लीफॉर्म। And guys, then we have fungiform, fungus. Fungi word is for fungus. मशरूम को याद करना। मशरूम कैसा होता है, अम्ब्रेला शेप। ये है अम्ब्रेला शेप्ड, ठीक है। ये लेटरल साइड्स पे या फिर टिप्स प्रेजेंट होते हैं। ये जितने भी हैं ये सारे फंगीफॉर्म हैं। पॉइंट क्लियर हुआ। इज दिस क्लियर, जल्दी से बताइए। फंगीफॉर्म कैसे होंगे, फंगस शेप के, यानी कि अम्ब्रेला शेप के। Is that clear? Done? तो गाइस जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा उससे पहले एक और चीज देखो, यहां पे तुम्हें सेंटर में एक गड्ढा नजर आएगा। अपनी टंग पे ऑब्जर्व करना इसको कल ब्रश करते हुए या आफ्टर द क्लास, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मीडियन सल्कस। हल्का सा गड्ढा होता है, ज्यादा कोई बड़ा गहरा गड्ढा तो होता नहीं है आपकी टंग के ऊपर। दिस इज नोन एज मीडियन सल्कस। नहीं भी याद रखोगे चल जाएगा बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन ना इस पे आएगा ना इस पे आएगा, बट अगर टंग को अब देखना शुरू ही किया है तो जरा ढंग से देख लेते हैं। पर क्रॉस लगा सकते हो कि क्वेश्चन इस पे नहीं आएगा। क्वेश्चन आता है या तो पेपिला पे, ठीक है ना, फ्रेनुलम पे, फाइन, और आगे जो मैं करवाऊंगी। इज दिस क्लियर टू ऑल, इज दिस क्लियर। ये न्यू सॉन्ग कौन है भाई, हाँ, जो कह रहा है मैम बेसिक से स्टार्ट करो। भाई तुमने पिछली क्लासेस नहीं लगाई तो मैडम क्या करे बताओ जरा, है ना। पिछली क्लासेस लगा लो बच्चे, सब बेसिक लगेगा। आ जाओ। इज दिस क्लियर टू ऑल, डन। चलो अब गाइस, अब टंग के ऊपर टंग का फंक्शन क्या होता है। अब पेपिले के ऊपर मैं वापस आऊंगी, लेकिन उससे पहले देखते हैं फंक्शंस। जल्दी से बताते जाओ चार्ट में कि टंग का क्या क्या यूजेज है। फंक्शंस, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, बहुत सारे फंक्शंस हैं। हाँ जी बताइए, फंक्शंस ऑफ टंग। नंबर 1, यास्मीन शेख, वी आर राइट हियर। जैसे ही कोई खबर आएगी यू विल बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है ना। सो नीट रिपोर्टर्स आर राइट हियर, डोंट वरी, वी विल नॉट forget to tell you that. Number 1 function is mastication, है ना, mastication। और ये फूड को च्यू करने के, च्यूइंग के साथ साथ उसको सलाइवा के साथ मिक्स करके एक राउंडेड मास बनाने में हेल्प करता है। सो क्या करता है ये, इट हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड, मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। और जब फूड मिक्स हो जाता है सलाइवा के साथ तो क्या बनता है, बोलस। क्या बन जाता है, बोलस, ठीक है। सेकंड, चंदा कह रहा है, चंदा शिवा रानी अच्छा कह रही है, टेस्ट में इट हेल्प्स इन टेस्टिंग द फूड। टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं इसके ऊपर, ओके चलो मान लिया। कॉकरोच पढ़ाया था मैंने, कभी किसी ने क्लास अटेंड की हो तो बताओ जरा,
टेस्ट रिसेप्टर्स के लिए क्या टर्म यूज होती है, बता दो जरा जल्दी से। टेस्ट रिसेप्टर्स के लिए क्या टर्म यूज होती है गाइस? क्विक क्विक क्विक। टेस्ट रिसेप्टर्स के लिए क्या टर्म यूज होती है? एनीवन? गस्टेटो। रश्मि ने क्या शॉर्ट फॉर्म बनाई है ना, कि जल्दी से मैं बता दूं बस। गस्टेटो रिसेप्टर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट आता है 3। बच्चों ने लिखा है स्वॉलोइंग में, बिल्कुल स्वॉलो करने में। तो फूड का ये जो राउंडेड मास बोलस बन जाता है ना, उसको पीछे गले में फेंकने का काम कौन करता है? टंग। कभी सोच के मीन्स फील करके देखना, इवन व्हेन हम अपने सलाइवा को भी स्वॉलो करते हैं तो आपकी टंग पीछे की तरफ जाती है ना। तो दैट इज स्वॉलोइंग में हेल्प करेगा। और किस में हेल्प करने वाला है? स्वॉलोइंग को कहेंगे डीग्लूटेशन, ठीक है। ये टर्म्स हम यूज करेंगे। सलाइवा सिक्रीशन में थोड़े बोलता है दर्शन, बिल्कुल सही। स्पीच प्रोडक्शन में अगर टंग ही ना हो तो बोलेंगे कैसे? स्पीच प्रोडक्शन। और इट हेल्प्स इन क्लीनिंग द फूड। ये तो सबने किया हुआ है भाई। जब दांत में कोई चीज फंस जाती है तो फिर अजीब अजीब सी शक्लें बना के दांत में से निकाल नहीं रहे होते करके। सो दैट इज क्लीनिंग द फूड। ऑल्सो गाइज इट हेल्प्स इन सर्कुलेशन ऑफ फूड अंडर डिफरेंट टीथ, है ना। सर्कुलेशन ऑफ फूड अंडर डिफरेंट टीथ, इसका क्या मतलब है? पहले जब आपने फूड खाया तो उसको थोड़ा सा ग्राइंड कौन करता है? प्रीमोलर्स। फर्दर ग्राइंड करने के लिए मोलर्स। तो फूड को पूरे मुंह में घुमाने का काम आपकी टंग ने लिया हुआ है। अब हम बात करते हैं टेस्ट रिसेप्शन की, है ना। टेस्ट रिसेप्शन की जरा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो टंग के ऊपर गाइस टेस्ट रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। कहां पे? लेट अस सी। और पहले तो देख लेते हैं कौन कौन से टेस्ट्स, ठीक है। नॉर्मली आज तक हमने पढ़ा है कि वी कैन रिसीव 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट, है ना। 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट। मैं आज तुम्हें बता रही हूं 5 टाइप ऑफ टेस्ट, ठीक है। बाकी 4 तो तुमने सुन रखे हैं। बिटर पीछे की तरफ, आगे स्वीट, इधर सार, और इस साइड पे और टिप पे होता है सॉल्ट, ठीक है, इधर, और टिप पे है सॉल्ट। एंड बीच में तो आज सच कुछ नहीं होता, सॉरी, यहाँ पे कुछ नहीं होता सेंटर में। एंड स्वीट इज ऑन द टिप। इज दिस क्लियर? ठीक है। अब गाइस 4th टेस्ट कौन सा है, सॉरी 5th टेस्ट कौन सा है ये भी देख लो। कैन एनीवन टेल मी कौन कौन से, इन चारों के अलावा कौन सा एक टेस्ट है? बिटर, स्वीट, सॉल्ट, सॉल्टी, एंड देन सार, खट्टा, एंड द 5th वन। कैन एनीवन टेल मी? राइट, केतन ने बताया है उमामी टेस्ट। उमामी टेस्ट ये तुमने नहीं सुना होगा। Guys, 5th type of taste that has been discovered is umami taste, right? Yes, spicy भी taste होता है। That is umami. Clear? अच्छा guys, मिर्ची का कौन सा टेस्ट होता है ये बताओ जरा। मिर्ची का कौन सा टेस्ट होता है? मिर्ची खानी किस किस को पसंद है? बता दो जरा जल्दी से। किसको मिर्ची वाले गोलगप्पे भैया और तीखा कौन करता है? किसको मजा आता है तीखे तीखे गोलगप्पे खा के? यस प्लीज। ये पता था? ये नहीं पता था? अच्छा, ये नहीं पता था, ओके। बता रहे हैं। टेस्टलेस होती है मिर्ची का कौन सा टेस्ट होता है भाई? ये बता दो। क्विक। हाँ जी, मिर्ची का टेस्ट कोई तो बोलो। चलो तब तक मैं तुम्हें बता देती हूँ गाइस, ठीक है। हाँ जी, उमामी पूछ रहे हो, उमामी का टेस्ट क्या है? उमामी होता है जैसे कैसे कहें, मीट का टेस्ट होता है, मीटी टेस्ट, यू नो, तो टेस्टी, इट इज लाइक डिलिशियस, इट इज वेरी डिलिशियस उमामी टेस्ट, ठीक है। जो हल्का सा मीट में नमकीन सा टेस्ट होता है ना, बेसिकली मोनोसोडियम, एमएसजी सुना हुआ है ना, एमएसजी जो काफी आदत जिसकी लत लग जाती है ना, उसके अंदर भी बहुत होता है ये जो हम स्पाइसेस खाते हैं और मैगी इतनी खाते हैं उसमें एमएसजी होती है ना, ब्रेन के लिए अच्छी नहीं है। पीछे एक बहुत
शोर भी मचा था कि भाई इसके अंदर एमएसजी है, फिर नेस्ले वालों ने कहा कि नहीं नहीं इसमें हम इतनी एमएसजी नहीं डाल रहे, फलाना ढुंगाना। तो वो जो एमएसजी का टेस्ट है ना, चटपटा हल्का सा नमकीन, ठीक है ना, दैट इज मीटी टेस्ट। क्लियर है? दैट इज उमामी टेस्ट। आ जाओ। तो गाइज अब बता दो भाई, एक्सप्रेशन से बता दो मैम, एक्सप्रेशंस। टिनी भाई, अजीनोमोटो टेस्ट, यस कह सकते हो, वेरी गुड। अच्छा भाई सुनो मेरी बात, स्पाइस सॉरी मिर्ची का कोई टेस्ट नहीं होता है ना, मिर्ची का कोई टेस्ट नहीं होता, नो टेस्ट। मिर्ची मिर्ची होती है, मिर्ची तुम्हें जो स्वाद लगती है ना, बेसिकली वो पेन कॉज करती है। मिर्ची की वजह से क्या होता है, मिर्ची के कोई टेस्ट रिसेप्टर्स नहीं है, मिर्ची तुम्हारे पेन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करती है, तो तुम्हें वो पेन अच्छी लगती है। सोचो कितना वैसे सैडेस्ट सा थॉट है कि हमें पेन अच्छी लगती है ना। तो चलो नो डिस्कशन, यस। चलो गाइस आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो इतना क्लियर हो गया। सो दीज आर टेस्ट रिसेप्टर्स। नेक्स्ट गाइस अब हम आते हैं पेपिले। और अब ये टेस्ट रिसीव कैसे होती है, तो सी ये जो आपको पेपिले दिखाए गए ना, ये सबसे बड़े वाले मोटे मोटे पेपिले, दीज आर वेलेट या इनको सर्कमवेलेट कहेंगे। साइड पे होते हैं फोलिएट, ये है फंगीफॉर्म, और सबसे ज्यादा होते हैं फिलीफॉर्म। नाउ सी अगर मैं इस पेपिले को बड़ा करूं तो ये देखो पेपिले के ऊपर ये बड़ा सा पेपिला है, सबसे बड़ा पेपिला कौन सा है, वेलेट ही होता है। इन पेपिले के ऊपर गाइस होते हैं ये रिसेप्टर्स। लेट्स मेक दिस छोटा। नाउ यू कैन सी दिस पार्ट, यस हाँ जी। तो ये देख रहे हो ऐसे सेल्स प्रेजेंट है, बहुत सारे टेस्ट सेल्स प्रेजेंट है गाइस यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे टेस्ट सेल्स प्रेजेंट है। तो जो तुम खाना खाते हो ना, बेसिकली इसके ऊपर ऐसे कैविटी होती है, जो तुम खा रहे हो वो सलाइवा के साथ मिक्स होके सॉल्यूशन की फॉर्म में ऐसे जा रहा है, और इसके नीचे नीचे सेल्स हैं। तो फूड के केमिकल्स इन सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे और वहां से इंपल्स प्रोड्यूस होगी विच विल बी कैरिड टू योर ब्रेन। बात समझ में आई? आपको ये स्ट्रक्चर कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ आपको ये समझाना चाहती थी कि आपके टेस्ट रिसेप्टर्स कहां पे होते हैं। टेस्ट रिसेप्टर्स इन पेपिला के ऊपर पाए जाते हैं। इज दिस क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि टेस्ट रिसेप्टर्स किस किस पेपिला के ऊपर होते हैं गाइज। नाउ लिसन, दो चीजें हैं। मैक्सिमम टेस्ट रिसेप्टर्स होंगे मैक्सिमम टेस्ट रिसेप्टर्स आर फाउंड ऑन, सबसे बड़ा उसके ऊपर, वेलेट पेपिले के ऊपर, ठीक है। सबसे ज्यादा टेस्ट रिसेप्टर्स किस पे होंगे या टेस्ट बर्ड्स किस पे होंगी, वेलेट पेपिला के ऊपर। इज दैट क्लियर? जो गाइज आपके फिलीफॉर्म होते हैं वो विस्टिजियल हैं, फिलीफॉर्म आर विस्टिजियल। चलो इसको अलग से लिख देते हैं। इतना क्लियर हो गया? डन। लेट्स राइट डाउन फ्यू थिंग्स अबाउट पेपिले। जो जो चीजें आपको इंपॉर्टेंटली चाहिए सिर्फ उतनी लिखेंगे, बाकी नो बंडलबाजी। आ जाओ, रिसर्च करने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है गाइस। लेट्स अंडरस्टैंड कि कितना सिलेबस में है। तो पेपिले देखो, ह्यूमन फिजियोलॉजी हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, क्लियर, लेकिन उतनी ही आपको करवाई जाएगी कि वो एमबीबीएस ना लगे, लेकिन वो करनी जरूरी है। नाउ लिसन, पेपिले कितने तरह के होते हैं? फंगीफॉर्म, ठीक है, देन फिलीफॉर्म, देन वी हैव वेलेट बोल सकते हो या फिर सर्कमवेलेट बोलते हैं, ठीक। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज इट? फोलिएट, ठीक है। नाउ सी, सर्कमवेलेट लार्जेस्ट है इन साइज, ठीक है, 6 to 8 इन नंबर होते हैं। फोलिएट लीफ शेप्ड होंगे, सबसे कम होते हैं फ्यू, इनफैक्ट मिनिमम, फ्यू नहीं लिखेंगे, मिनिमम लिखेंगे क्योंकि इतने कम है, मिनिमम, ठीक है। और ये भी कितने होते हैं, ये अराउंड कह लो कि ये 6 इन नंबर, ये थोड़े ज्यादा होते हैं, ठीक है ना, 8 to 10 भी कह सकते हो इनको, 8 to 10 तक होते हैं। नेक्स्ट फिलीफॉर्म, ये स्मॉलेस्ट है,
बट मैक्सिमम है। लेकिन इनके मैक्सिमम होने का फायदा क्या, इन्होंने कोई काम ही नहीं करना गाइस, दीज आर वेस्टिजियल। एंड फंगीफॉर्म, ठीक है, फंगीफॉर्म गाइस ये होते हैं अम्ब्रेला शेप्ड, और इनके ऊपर बहुत सारे टेस्ट बड्स हैं, दे हैव मेनी टेस्ट बड्स। ये पॉइंट क्लियर हुआ। बट मैक्सिमम टेस्ट बड्स सर्कमविलेट पे, इनका नंबर ज्यादा नहीं है बट साइज बड़ा होने की वजह से मैक्सिमम टेस्ट बड्स इस पे होते हैं। ये पॉइंट क्लियर है, जल्दी से बता दीजिए, इज दिस ऑल क्लियर टू यू? क्विक क्विक क्विक। यस प्लीज, अंडरस्टूड, डन। चलो, पेन रिसेप्टर्स को हम क्या टर्म देंगे? चीकू पूछ रहा है। एल्जियो रिसेप्टर्स, ठीक है, ये करेंगे हम, नर्वस सिस्टम में करेंगे, एल्जियो रिसेप्टर्स बोलते हैं। एनीवेज, तो गाइस दिस इज अबाउट योर टंग। हो गया टंग। अब टंग के बाद अब हम चलते हैं गले में। चलो, मैम का फेवरेट डायग्राम दोबारा से बनाते हैं, और गले को हम क्या कहते हैं? फेरिंक्स। गले को क्या कहते हैं? फेरिंक्स, है ना। तो गाइस गला कॉमन पैसेज होता है फॉर फूड एंड एयर। कॉमन पैसेज, ये चीज तो तुमने 10th में पढ़ी थी, राइट? कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, जल्दी से बता दो, यस और नो? 10th में पढ़ी थी। क्विक क्विक क्विक, ऑल दोस न्यूबीज इन 11th स्टैंडर्ड, या फिर जो 10th में है उनको तो पता ही है, ये लाइन पढ़ी थी हमने। यस, चलो अब इससे आगे चलते हैं, ठीक है। तो लेट्स मेक दिस डायग्राम वंस अगेन। फोरहेड, नोज, अपर लिप, माउथ के लिए जगह छोड़ दी, लोअर लिप एंड चिन, ठीक है। ये गाइस आपके दांत, हैप्पीडेंट, ये आपकी छत यानी कि पैलेट, जो सेपरेट करेगी ऊपर नेजल कैविटी को नीचे ओरल कैविटी से, ठीक है। और ये अब यहां पे बहुत सारी चीजें बात होनी है। दीज आर नॉस्ट्रल्स, ये है ओरल कैविटी, ये है गला, एंड सो ऑन, ठीक है। चलो आ जाओ। तो गाइस यहां तक नेजल कैविटी पढ़ी थी, दिस इज नेजल कैविटी, जिसके बारे में डिटेल्स देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। रेस्पिरेशन यहाँ क्या क्या होता है ये अगले चैप्टर में देखेंगे। ये है आपकी ओरल कैविटी, सब पढ़ लिया हमने, पैलेट के बारे पढ़ लिया, नीचे टंग के बारे पढ़ लिया, टीथ के बारे पढ़ लिया। चलो अब फूड कहाँ आएगा? इस रीजन में, गले में। हवा कहाँ आएगी? गले में। तो इस पूरे रीजन को हमने क्या बोल दिया? गला, यानी कि फेरिंक्स। दिस इज ऑल गला। जब तक गाइस हवा अलग पैसेज में नहीं चली जाती, फूड अलग पैसेज में नहीं चले जाता, दैट इज ऑल फेरिंक्स। दिस इज ऑल फेरिंक्स। क्लियर हो गया सबको? ठीक है। अब गाइस फेरिंक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स डिपेंडिंग कि कहां लाया करता है। नेजल कैविटी के पीछे, नेजल कैविटी के पीछे जो पार्ट होगा इसको बोलेंगे नेजोफेरिंक्स। क्या बोलेंगे? नेजोफेरिंक्स। नाम से पता लग रहा है, पहचान उसकी नाम में है, नेजोफेरिंक्स। ओरल कैविटी के जो पीछे है इसको क्या कहेंगे? ओरोफेरिंक्स। हर चीज को रट्टा नहीं लगाना है, सिर्फ लिंक समझना है। ओरोफेरिंक्स। अब थर्ड पार्ट देखो, अब फूड कहां जाएगा? आपकी इसोफेगस में। दिस इज योर इसोफेगस। ये भी हमने नाम सुना हुआ है, ठीक है, ये तो हमें पता है। और आगे क्या होती है तुम्हारी? विंड पाइप, जिसको हम कहते हैं ट्रेकिया। ये हमने पढ़ा हुआ है सबने, राइट? अब देखो, आ जाओ। अब गाइस ट्रेकिया के ऊपर वाली साइड पे यहां होता है तुम्हारा वॉइस बॉक्स। यहां क्या होता है? वॉइस बॉक्स। क्या कहते हैं इसको? लैरिंक्स। क्या कहेंगे? लैरिंक्स और द वॉइस बॉक्स। क्लियर हो गया सबको? ठीक है। तो देखो, जो पार्ट फेरिंक्स का, अब देखो जो पार्ट फेरिंक्स का लेरिंक्स की तरफ पास आता है इसको कह देंगे लेरिंजोफेरिंक्स। लेरिंजोफेरिंक्स। क्लियर हुआ सबको? बोलो हाँ या ना। यस प्लीज। यस प्लीज, यस प्लीज, यस प्लीज। ग्लॉटिस पे अभी आ रहे हैं शिवांशु, अभी आ रहे हैं इस पे बच्चे, अभी आ रहे हैं, ठीक है।
चलो, पेपिले और टेस्ट बट सेम है डिफरेंट है? अरे बिल्कुल डिफरेंट है बच्चे। पेपिला तो वो रेज्ड स्ट्रक्चर है, ये पेपिला है, इसके बीच में होगा ना, इसके नीचे सेल्स होंगे, इसके अंदर सेल्स होंगे जो टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं। क्लियर हो गया सबको? परफेक्ट। आप एवोल्यूशन कब करवाओगे वेदांश अरोड़ा? आज हमारा हेल्थ एंड डिजीजेस खत्म हो गया, अब नेक्स्ट हमारा जब भी चैप्टर स्टार्ट होगा तो क्या होगा? एवोल्यूशन। ठीक है, आ जाओ। नाउ गाइस सी, फेरिंग्स के 3 पार्ट्स क्लियर हुए, 3 पार्ट्स फेरिंग्स के क्लियर है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरेंजोफेरिंग्स। डन। चलो अब देखो, नेजोफेरिंग्स और इनमें क्या प्रेजेंट है? बोथ फूड एंड एयर। ठीक है, अब गाइस फाइनली फूड चला जाएगा आपके इसोफेगस में और हवा चली जाएगी ट्रेकिया में। तो फूड गलती से, देखो ये फूड गलती से यहां जंप ना कर जाए, सिर्फ यहीं जाए, इसके लिए प्रेजेंट होता है यहां पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। दिस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज एपीग्लॉटिस, है ना? इसको क्या बोलेंगे? एपीग्लॉटिस। आ जाओ, इसको क्या बोलना है? यहां लिख रही हूं, दिस इज नोन एज एपीग्लॉटिस। फंक्शन क्या है? इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इन द ट्रेकिया, है ना? और इसकी ओपनिंग को क्या बोला जाता है गाइस? नाउ लिसन, ध्यान से देखना। इसकी ओपनिंग, ट्रेकिया की ओपनिंग इज नोन एज, दिस इज नोन एज ग्लॉटिस। इसको क्या कहेंगे? ग्लॉटिस। दिस इज ग्लॉटिस। ट्रेकिया की ओपनिंग इज नोन एज ग्लॉटिस। देन व्हाट डू वी कॉल दिस? Opening of esophagus is known as a gullet. तो गलेट कहते हैं esophagus की ओपनिंग को, ग्लॉटिस कहते हैं ट्रेकिया की ओपनिंग को। ये बात समझ में आई है तो जल्दी से थम्स अप और ATPs भेज दो। ग्लॉटिस, ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया एंड गलेट is the opening of esophagus. जल्दी से बता दीजिए ये बात समझ में आई है? क्विक क्विक क्विक। डन, सबको समझ में आई है? गलेट एंड ग्लॉटिस। आरएफ, पेपिले का काम बच्चे यही है कि पेपिला के ऊपर टेस्ट रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। ठीक है, चलो, सो ये हो गया पेपिला, और सॉरी ये हो गया आपका फेरिंग्स। ठीक है, और फेरिंग्स के बाद गाइस फूड जाता है इसोफेगस में और हवा जाएगी ट्रेकिया में। ट्रेकिया की बात हम करेंगे आने वाले चैप्टर में। इस चैप्टर में हम फर्दर जाएंगे इसोफेगस के अंदर। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको? ये कहां से आ गया? ये कहां से आ गया भाई? ये तो नहीं आना चाहिए, है ना? चलो, इसको हमने हटा ही देना है। ऑल राइट गाइस, इज दिस क्लियर टू ऑल? तो चलो फिर एक बार तुम्हें इंफॉर्मेशन दे देते हैं साथ साथ कि नए बैचेस कौन से स्टार्ट हुए हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना तुम्हारे लिए। गाइस, नीट 2021 के लिए 10 अप्रैल को स्टार्ट हो चुका है रिवीजन बैच। ठीक है, एंड इंथ्यूज बैच नीट 2022 के लिए है, 14 अप्रैल से स्टार्ट हो गया। इवॉल्व बैच स्टार्ट हुआ है 2022 के लिए 17 अप्रैल को, और इसी 17 अप्रैल को क्या हुआ है? स्पार्क बैच भी स्टार्ट हुआ है टीना मैम एंड किरण मैम का, राइट? स्पार्क कोर्स ऑन बायोलॉजी। यस, और गाइज यस, इन सब बैचेस के लिए आपको चाहिए प्लस की सब्सक्रिप्शन। ठीक है, नीट यूजी प्लस सब्सक्रिप्शन, एंड इन सब सब्सक्रिप्शन से तुम्हें सीधा सीधा 10% ऑफ मिलता है। गाइज, यू कैन टेक एनी सब्सक्रिप्शन। अगर चेक करना है कि हाँ कैसा होता है तो यस, 1 मंथ की भी सब्सक्रिप्शन है, लेकिन ज्यादा मंथ्स आर डेफिनेटली बेनिफिशियल। तो अगर 1 महीने की लेते हो तो 7000 की पड़ती है, और अगर 24 मंथ्स की लेते हो इकट्ठे तो फिर तुम्हें पड़ती है सिर्फ 2333 की, है ना? तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। और जिन बच्चों ने अभी 21 में एग्जाम देना है उनके लिए ये, और जिन्होंने 22 में एग्जाम देना है उनके लिए 12 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन सबसे बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, और खास तौर पे इन दोनों पे चल रहा है हमारा बोनस, हमारा बम्पर, और ये बम्पर सिर्फ गाइस 24th तक है, यानी कि कल तक। सो हाई टाइम, क्लियर? और 2023 और 24 के लिए वी हैव दिस स्पेशल वन, क्लियर? सीधा सीधा 10% ऑफ, प्लस यू हैव बम्पर ऑफर्स गोइंग ऑन, एंड गाइस दिस इज द मोस्ट स्पेशल थिंग, ऑनलाइन स्कॉलरशिप प्रोडिजी। गाइस, ये प्रोडिजी हमारा काफी
टाइम से चलता हुआ स्कॉलरशिप टेस्ट है जो हर साल होता है, और इसमें गाइज आपको अपनी टेंटेटिव रैंक पता लगती है ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स के साथ। 5 करोड़ की स्कॉलरशिप है, अमेजिंग प्राइजेस हैं। 24-25 कल और परसों हो रहा है टेस्ट, तो एनरोल कर लो अगर नहीं किया, एंड यू हैव टू यूज दिस इनवाइट कोड प्रोडिजी। ठीक है, देखो शोएब ने भी दिया था, एआई रैंक आया था सेकंड। अब फायदा क्या होता है इसका, तुम्हें पता लगती है आपकी कमजोरियां। तुम्हारे पास टाइम है गाइज अभी, ठीक है, बहुत टाइम है। सो कमजोरी का पता लगेगा, देन यू कैन वर्क ऑन इट लाइक ही डिड एंड ही गॉट फर्स्ट रैंक। बाकियों का भी देख लो, ठीक है। एंड प्लस यू गेट दिस हाई अपॉर्चुनिटी, दिस ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी टू मीट द कोलकाता नाइट राइडर्स, ठीक है, दीज अमेजिंग गिफ्ट्स। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और अपना अपना स्लॉट देख लो, कब है तुम्हारी क्लास और तुमने ये टेस्ट देना है और हमें बताना है। नीट स्टार्स सब देंगे गाइस, फ्री का टेस्ट है। नहीं दिया है, जिन्होंने नहीं दिया गाइस जरूर दे देना, ठीक है। ऋषि बच्चे, एक जो टॉपर होता है ना, तुम्हें एक बात बताती हूँ, टॉपर बच्चे पता है क्या करते हैं, वो बताते बतूते कुछ नहीं है, बाद में भेद खुलते हैं इनके। उन्होंने कहीं पे भी अपना कोर्स ज्वाइन किया हो, लेकिन टेस्ट उन्होंने कहीं के भी बहुत ज्यादा सारी जगह के दिए होते हैं। एंड प्लस अगर फ्री टेस्ट है तो बंदा कहीं पे भी दे देगा कि ऑल इंडिया रैंक पता लग जाएगा, इजंट इट। तो फ्री का टेस्ट है, क्यों नहीं दिया होगा उसने, इजंट इट, ठीक है। हाउ टू एनरोल, जस्ट गो ऑन अनअकैडमी लर्नर्स ऐप, एंड गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया होगा, क्लिक इट एंड इजी टू गो। फ्री एनरोलमेंट है, अपना अपना देख लेना स्लॉट कौन सा है। एंड गाइस देखो, जो बच्चे अभी 11th में आए हैं, ठीक है, वो भी दे सकते हैं, 9th to 10th वाले दे सकते हैं, 9th और 8th से 9th में आए वाले बच्चे भी दे सकते हैं। क्लियर हो गया, चलो। और तो और अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेनी है तो उससे पहले संडे को ये कॉम्बैट जरूर दे देना, 100% तक स्कॉलरशिप जीत सकते हो अगर टॉप 3 विनर्स हो, ठीक है। और 150 विनर्स तक हमारे पास स्पेशल स्कॉलरशिप्स हैं। कैसे देना है, संडे को उठोगे 11 बजे, बैठ जाओगे एंड्रॉइड का फोन लेके, 28 क्वेश्चंस करने हैं, 1 घंटे का टाइम है गाइस, दिस इज मोर देन एनफ। बट यू कैन नॉट चीट, वाई, बिकॉज ये होते हैं बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चंस, गुड क्वालिटी क्वेश्चंस। एक बार नहीं होगा तो अगली बार में हो जाएगा, प्रैक्टिस तो होगी गाइस। जहां से क्वेश्चन सॉल्व करने का मौका मिले ना, वो तो कर ही लिया करो। और फ्री के टेस्ट सीरीज क्यों नहीं देगा कोई, फ्री का माल तो वैसे ही हमें बड़ा पसंद है। एंड इन केस अगर तुम्हारी स्कॉलरशिप लग गई तो फिर और बारे न्यारे, इजंट इट, है ना। ओके श्रेया, दे दोगे? कौन कौन बच्चे देगा, कॉम्बैट भी और ये प्रोडिजी भी गाइस, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके ठीक है, 11th का सिलेबस अब हम कैसे लिखेंगे, अब हम कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे पूरा 11th का सिलेबस के? अच्छा कोई बात नहीं, टेस्ट तो करो, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कर तो सकते हैं, है ना। दर्शन बिल्कुल देगा, आई एम सो श्योर, दर्शन देगा, दर्शन देगा टेस्ट, पक्का देगा। पूजा भी देगी, चीकू भी देगा, बहुत सारे, आरिफ देगा, श्रेया, ऋषि, स्नेहा ने कह दिया नो आई वोंट, बहुत अच्छी बात है। इतनी गिव अप की अभी से कैसे आदत डाल सकते हो तुम, है ना। चलो हम भी देंगे, बिल्कुल साक्षी, सब देंगे, ठीक है गाइस। और कॉम्बैट में तो गाइस तुम्हें वीडियो सॉल्यूशन मिलता है साथ में, ताकि तुम्हें क्लियरली पता लगे कि तुमने कहां गड़बड़ की है। ऑन द स्पॉट टेस्ट के बाद तुम्हें वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और गाइस इसके लिए फ्री एनरोल कर सकते हो, फ्री एनरोलमेंट है, जस्ट यूज द कोड डॉक्टर किरण या टीना, ठीक है। बस ये कोड यूज करना है, प्रोडिजी में प्रोडिजी यूज करना है गाइस, फ्री टेस्ट है। कोड्स क्यों होते हैं, बच्चे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि मैम कोड क्यों यूज करने के लिए कह दिया, ताकि भी पता लगे कि तुम किस स्टूडेंट, आई मीन किस टीचर के बच्चे हो, किसको ज्यादा प्यार करते हो। अगर तुम्हें अच्छे लगते हैं तो लिख दिया करो नाम, है ना। चलो राइट, तनिष्का कह रही है मैम वी लव यू, तो कोड क्या याद रखना है, टीना एंड डॉक्टर किरण, ठीक है। कभी किसी का लगा दिया, कभी किसी का लगा दिया। चलो तो गाइस ये फ्री टेस्ट सीरीज है। एंड अब आ जाते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, आ जाओ, हो गया एंटरटेनमेंट, आ जाओ अब मेन काम पे आते हैं। क्या कह रहे हो दर्शन, फ्री का माल में तो ज्यादा मजा आता है। बिल्कुल भाई, क्यों नहीं, कभी तुमने गोलगप्पे खाए हैं, खाए होंगे ना। तो जब कई बार भैया, तुम किसी एक भैया के पास रोज जाते हो ना, तो उस भैया से तुम एक्स्ट्रा गोलगप्पा भी ले लेते हो, है ना। तो वो जो लास्ट का फ्री का गोलगप्पा मिलता है ना, उसका जो स्वाद आता है, तुम सोचते हो कि मैम गोलगप्पे की बड़ी बात करती है, क्योंकि मैडम को गोलगप्पे पसंद बहुत है, ठीक है। हाँ और एक दूसरी चीज मोमोज, एक मोमोज और दूसरे गोलगप्पे, हम जिंदगी बिता सकते हैं इस चीज पे।
आई टेल यू, थोड़ा सा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती, आई टेल यू। किरण मैम और मैंने, हम लोगों ने ऐसी ऐसी लाइक शर्तें रखी हुई है ना एक दूसरे के सामने, ठीक है। एक बार हमने डिसाइड किया कि हम लोग चंडीगढ़ में थे उस वक्त, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तब, ठीक है। तब अलग ही एक एनर्जी होती है, पाचन क्रिया भी सही ज्यादा होती है। किरण मैम और मैंने एक बार डिसाइड किया कि हमें जहां रास्ते में जहां पे भी मोमोज दिख गए ना, हमने खाने हैं, चाहे 10 बार दिख गए तो 10 बार खाने हैं। सर्दियों के दिन थे, गर्मा गर्म मोमोज, क्या स्वाद आता था, क्या स्वाद आता था, है ना भाई। बस हमारे किस्से हम ही जानते हैं, फिर कभी बताएंगे। आ जाओ नेक्स्ट पे आते हैं गाइस, इसोफेगस। आ जाओ। पर अभी भी मेरी टेंडेंसी रहती है, वॉट एवर न्यू प्लेस आई गो टू, वहां का क्यूजीन तो ट्राई करना ही है, लेकिन मोमोज जरूर खाने, ठीक है। चलो, तो अगर मैं कभी भी आपकी स्टेट में आऊं तो मुझे पहले बता देना कि मोमोज सबसे अच्छे कहां पे मिलते हैं, ठीक है। चलो चलो गाइस, आ जाओ। इसोफेगस, इसोफेगस कहते हैं फूड पाइप को, है ना, ये आपने पढ़ा हुआ है। नाउ लिसन, कितनी लंबी होती है? 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। लेंथ ऑफ इसोफेगस 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। फूड पाइप है, ठीक है, लॉन्ग है, ट्यूबुलर है ऑफ कोर्स, है ना। और क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है फूड को, ट्रांसपोर्ट्स फूड कहां से कहां तक? फ्रॉम गला टू पेट। फ्रॉम गले को कहते हैं फेरिंग्स, पेट को कहते हैं स्टमक। ये चीजें तुम्हें ऑलरेडी पता थी, ठीक है। तो लो भाई, ये वो चीजें जो तुम करके आए हो। अब हम आगे करेंगे, आ जाओ। तो गाइज यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे आपका ट्रेकिया है, ये आपकी इसोफेगस थी, है ना। मैंने ऊपर का नहीं बनाया। दिस इज योर इसोफेगस एंड देन दिस इसोफेगस इज गोइंग टू ओपन इन योर स्टमक। चलो, क्लियर है। स्टमक को हम अलग से बनाएंगे, बट अभी हम बात करेंगे आपके इसोफेगस की। दिस इज योर इसोफेगस, ठीक। नाउ गाइस सी, इसोफेगस के अंदर सबसे पहले इसोफेगस के अंदर देखना मूवमेंट कैसी होती है। इसोफेगस के अंदर कैसी मूवमेंट होती है? इसोफेगस के अंदर चलती है पेरिस्टाल्सिस, फूड इनटू स्टमक बाय कैसी मूवमेंट? पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। जिन्होंने पिछला लेक्चर लगाया था यानी स्पार्क बैच का, आज हम फेलोपियन ट्यूब पढ़ रहे थे। 11th के स्टूडेंट्स को लगाने की जरूरत नहीं है, बट कुछ कॉमन स्टूडेंट्स हैं तो मैं उनके लिए बोल रही हूँ। तो गाइस, फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर भी हमने पेरिस्टाल्सिस पढ़ी थी, है ना। अब देखो पेरिस्टाल्सिस होती क्या है? पेरिस्टाल्सिस गाइस एक रिदमिक मूवमेंट होती है। इट इज अ रिदमिक वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। रिदमिक वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब देखो, ये पढ़ा तो तुमने बचपन से है, लेकिन इसका मतलब अब समझ लो क्या होता है रिदमिक वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। चलो, साइंस में आने से पहले हम जरा कॉमन सेंस की बात करते हैं, ठीक है। देखो गाइस, मान लो कि ये एक ट्यूब है, ये तुम्हारी फूड पाइप नहीं है, ये एक नॉर्मल सी पाइप है, ठीक है। अब उस पाइप के अंदर मैंने कुछ भी फोल्ड करके डाल दिया, ठीक है ना। कोई मान लो बोल्डर डाल दिया, कोई स्टोन डाल दिया, ठीक है, जिसका साइज लगभग पाइप जैसा है। अगर तो छोटा हुआ फिर तो बिल्कुल नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना। बट अगर वो ऑलमोस्ट सेम साइज का है, तो मुझे पाइप के थ्रू एक एंड से दूसरे एंड तक उस स्टोन को निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी? मैं उसको पाइप को पीछे से प्रेस करूंगी, है ना। मान लो कि ये पाइप है, तो मैं इस पाइप को ऐसे प्रेस करूंगी, वो स्टोन आगे जाएगा, उसको फिर यहां से प्रेस करूंगी और आगे जाएगा, फिर और प्रेस करूंगी और आगे जाएगा। ऐसे ही करोगे ना? जल्दी से बताओ, इतना करोगे कि नहीं करोगे, है ना, राइट। तो गाइस, इसी तरह से हमारे गले में होता है, यानी सॉरी, इसी तरह से हमारे इसोफेगस में भी होता है। तो देखो, ये आया फूड, राउंडेड मास ऑफ फूड इज नोन एज बोलस। ये क्या आया? बोलस, फूड प्लस सलाइवा, बोलस, ठीक है। अब गाइस, जब भी बोलस यहां आता है तो साइड से, नाउ लिसन, यहां वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आती है। पाइप को तो हमने हाथ से दबा लिया था,
अब गले को थोड़े दबाते फिरेंगे नीचे 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 करके ताकि फूड नीचे जाए, नहीं कर सकते। तो यहाँ पे नेचुरली एक वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आती है, यानी कॉन्ट्रैक्शन होगी, इंपल्स आएगी, ये हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये नीचे जाएगा। फिर जो हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब देखो कैसे हो रहा है, लिसन, यहां पे दिखा रही हूं अलग से। दिस इज योर इसोफेगस, ठीक है, यहां पे है आपका फूड, फाइन। तो यहां पे आई कॉन्ट्रैक्शन, यहां पे जब कॉन्ट्रैक्शन आई तो क्या हुआ, ये यहां से स्वेल हो गया, ठीक है, और फूड आगे चला गया, इजंट इट। अब ये फूड आ गया, ठीक है, तो ये अब यहां पे रिलैक्सेशन हो जाएगी, अब ये हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फूड और नीचे जाएगा, इजंट दिस, तो फूड और नीचे जाएगा। तो ऐसे करते करते अब जो हिस्सा, अब देखो जो हिस्सा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये हिस्सा क्या हो जाएगा, रिलैक्स। तो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो नीचे वेव की तरह, रिदमिक वेव की तरह पास ऑन होती जाएगी। रिदम वर्ड क्यों यूज किया, कि एक स्टेप बाय स्टेप, यू नो, जब हम कहते हैं कि डांस रिदम में करो, यानी कि कोई लय पकड़ो, है ना, कोई तरीका होना चाहिए, कोई पीरियोडिसिटी होनी चाहिए। जो कंट्रैक्ट हो रहा था वो रिलैक्स कर रहा है, अब जो रिलैक्स था वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, करते करते फूड नीचे नीचे जाता जाएगा। ये बात सबको समझ में आई है? इज दैट क्लियर? हाय निहारिका, निरंजन भाई, आयत के हंसी की तरफ ध्यान है कि पढ़ाई की तरफ, ये बता दो जरा। Now it means it can control by nervous system also. Also नहीं, it is controlled by nervous system. और कौन कंट्रोल करेगा, है ना? So it is controlled by nervous system. So this is peristalsis. This is what peristalsis is. Is that clear to all? ये है guys peristalsis. समझ में आया? तो इसोफेगस में क्या चलती है, पेरिस्टाल्सिस। दूसरी चीज गाइस, अब इसोफेगस के अंदर कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइंड बाय, कोई बता सकता है कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट होता है? इट इज लाइंड बाय डैश टाइप ऑफ एपिथेलियम। हाँ जी, जल्दी से बता दीजिए कौन सा टाइप का एपिथेलियम यहाँ पे प्रेजेंट है। यस प्लीज। एंड दूसरी चीज गाइस, यहां पे प्रेजेंट होती है म्यूकस, ठीक है, कंटिन्यूसली सिक्रीट्स म्यूकस फॉर लुब्रिकेशन ऑफ फूड। फूड को लुब्रिकेटेड रहना जरूरी है, नहीं तो वो आगे पास ऑन नहीं कर पाएगा, लुब्रिकेशन ऑफ फूड। इज दैट क्लियर टू ऑल? और ये बता दो किस किस को पता है, आयत कह रही है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, रश्मि को भी यही लगता है, आरिफ को भी यही लगता है, आयत वेरी गुड वेरी गुड। तो गाइस यहां पे क्या होता है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। अब जिन्होंने इस चैप्टर को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा था उनको मैं बता देती हूँ, स्ट्रैटिफाइड का मतलब क्या होता है। अच्छा सच, तुमने तो ये पढ़ना है अभी, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना। स्ट्रैटिफाइड का मतलब क्या होता है, मल्टीपल लेयर्स, स्ट्रैटिफिकेशन, है ना, लेयर्स में प्रेजेंट होगा कौन सा टिश्यू, स्क्वामस एपिथेलियम। कैसे सेल्स होते हैं, फ्लैट से सेल्स होते हैं, ये देखो ऐसे सेल्स होंगे, इरेगुलर से फ्लैट से सेल्स होते हैं मल्टीपल लेयर्स में, ठीक है। और सबसे नीचे वाली लेयर पे होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, पढ़ेंगे इसके बारे, ऐसे सेल्स होते हैं एसोफेगस के अंदर। इज दिस क्लियर गाइस? ठीक है। और फाइनली जब गाइस फूड पहुंच जाता है यहाँ पे नीचे वाले एंड पे, पोस्टीरियर एंड पे, तो अब यहाँ पे प्रेजेंट होती है एक स्फिंक्टर। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, स्फिंक्टर, ठीक है। तो ये स्फिंक्टर क्या करता है, ये स्फिंक्टर ओपन होगा और फूड नीचे चला जाएगा। नाउ व्हाट इज स्फिंक्टर, नाउ लेट्स सी हियर, दिस इज नोन एज कार्डियक स्फिंक्टर, या फिर इसको बोलते हैं गैस्ट्रो esophageal sphincter. Now understand what is this. But this is the last thing that we are doing guys, gastroesophageal sphincter. ठीक है, हाँ जी। गैस्ट्रो मीन्स स्टमक, इसोफेगस, इसोफेजियल मीन्स इसोफेगस, क्योंकि ये इसोफेगस और स्टमक के बीच में लाई करता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। समझ में आया? स्फिंक्टर होता क्या है, देखो जब भी हम एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में जाएंगे तब रास्ते में एक चेक पॉइंट आता है, रास्ते में एक
स्फिंक्टर या वाल्व आती है। ये चेक पॉइंट्स दो तरह के हो सकते हैं। इन चेक पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, ताकि एक बार चीज नीचे चले गई तो वो बैक फ्लो ना करे। ठीक है, स्फिंक्टर्स का काम क्या है, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो। वाल्व्स का काम क्या है, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो। आपने हार्ट के अंदर वाल्व्स पढ़ी होंगी, हम इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर भी वाल्व्स पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल अब इनमें फर्क क्या है, देखो ये रास्ता है, रास्ते में अगर ऐसी, आर यू एबल टू सी, ठीक है, तो देखो ये रास्ता है, रास्ते में अगर ऐसा कोई फ्लैप आ जाए मेम्ब्रेन का बना हुआ, तो इसको मस्कुलर मेम्ब्रेन, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, वाल्व। लेकिन अगर रास्ते की मसल खुद ही इस तरह से बंद हो जाए और ऐसे खुल जाए, ठीक है, ऐसे बंद हो जाए, ऐसे खुल जाए, ऐसे बंद हो जाए, तो इसको हम कहेंगे स्फिंक्टर। समझ में आया, इज दिस क्लियर? ठीक है, चलो तो गाइस यहां पे क्या है, कार्डियक या गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। डन। ठीक है, तो फूड एंटर कर जाएगा इनटू द स्टमक। अब आगे क्या होगा स्टमक में एंटर करके, ये हम देखेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। तो गाइस जाने से पहले लेट्स हैव अ नीट चेक पॉइंट। आर यू रेडी फॉर दैट? आज की क्लास के बेस पे नीट चेक पॉइंट कर लें। बोर्ड्स की क्विज कहां होती है सभ्या? बोर्ड्स के लिए क्विज जो है वो अभी हमने हटा दी थी, क्योंकि एक तो बोर्ड एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए। ठीक है, बाकी एनसीईआरटी रीडिंग चल रही है कार 98 सीरीज में प्रॉपरली। फाइन, क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं स्टार क्विज में, मंडे से वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपके गाइस पेपर में, अभी तो खैर पेपर ही पोस्टपोन हो गए, वी डोंट नो 1 जून को पता लगेगा कि कब होने हैं, कैसे होने हैं, तो वो क्वेश्चंस उसमें डिस्कस होते रहते हैं। ठीक है, बाकी ज्यादा क्वेश्चंस गाइस हम डिस्कस करते हैं इन अनअकैडमी लर्नर्स ऐप की एब्सोल्युटली फ्री स्पेशल क्लासेस। क्लियर है? ठीक है, डन। अच्छा, चेक पॉइंट से पहले गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रही हूं। कल है सैटरडे और तुम्हें पता है सैटरडे होता है स्पेशल हमारे लिए, अनअकैडमी लर्नर्स ऐप के लिए। गाइस ये क्लासेस आपकी नॉर्मल चलेंगी, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ अनअकैडमी लर्नर्स ऐप पे भी आपको क्लासेस अटेंड करनी है, क्योंकि हम लेके आ रहे हैं रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज बॉटनी एंड जूलॉजी। ठीक है, तो कल कम से कम 3-3, 4-4 टेस्ट होंगे, बॉटनी के भी, जूलॉजी के भी, एंड फॉर दैट यू हैव टू फॉलो मी ऑन अनअकैडमी लर्नर्स ऐप। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और किरण मैम का भी लिंक जो है वो आप उनकी वीडियोस पे देख सकते हो। ठीक है गाइस, ठीक है, सबको क्लियर हो गया? तो कल गाइस रैंक बूस्टर सीरीज में हम मिलेंगे। राइट, ठीक है गाइस, तो प्लीज डू फॉलो सो दैट यू कैन अटेंड दैट रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज बॉटनी एंड जूलॉजी। डन, सबको क्लियर हो गया? कल चैंपियन बैच नहीं होगा ना? नहीं नहीं, बिल्कुल होगा दर्शन, चैंपियन बैच होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, सो ऑल प्रॉमिस रैंक बूस्टर सीरीज के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए ऑल रेडी? ठीक है, इट इज अ लिम्फॉइड टिश्यू, अलग ही लगा हुआ है, अलग ही चर्चा चल रही है। यस, चलो, चेंज होती रहती है ऋषि की। क्या चल रहा है पूजा, क्या चल रहा है? अलग ही कहानी चल रही है। चलो आ जाओ गाइस, चलो नीट चेक पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 1 गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 आज जो हमने पढ़ा है उसके बेस पे आ जाओ, जल्दी से बता दो। फूड को विच स्ट्रक्चर, इंग्लिश में पूछ रही हूं, विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इन ट्रेकिया? क्विक क्विक क्विक, विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इन ट्रेकिया? टिनी भाई, मैम का मजाक, हाँ? चलो, तो आंसर इज है, आरिफ शेख क्या कर दिया भाई? जितेश ने बता दिया है एपिग्लॉटिस। केतन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ना? सो विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इन ट्रेकिया? दैट इज एपिग्लॉटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले लेक्चर में बताया था मैंने, विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इन नेजल कैविटी? ये बता दो, विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इन नेजल कैविटी? क्विक क्विक क्विक, जल्दी से देखते हैं। जितेश वंस अगेन, युवला, निरंजन, सोमा, आरिफ, दर्शन, जयता, यू नीड टू रिवाइज, मोहम्मद अयाज, गुड। कुणाल, इंटरनल लेयर्स तो रास्ता है,
उस रास्ते को पार्शली क्लोज कौन करता है ताकि फूड ऊपर जा ना सके? यूवुला। गाइज प्लीज रिवाइज अगर आपको ये नहीं पता है। और ऋषि ने तो एक और बात बोल दी कि गाइज यूवुला को हम वेलम वेलम पेलेटाई भी बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम पेपिले कौन से होते हैं? जल्दी से बता दीजिए। मैक्सिमम पेपिले फाउंड ऑन द टंग। quick 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 maximum papillae found on the tongue. Yes please. जल्दी से, maximum papillae found on the tongue. quick quick quick. फिर गड़बड़ कर दी कुणाल। मैक्सिमम पेपिले बोला है फाउंड ऑन द टंग, इट इज फिल्लीफॉर्म, राइट। दर्शन ने बताया है, स्नेहा, अजयता, चंदा ने कर दी है गड़बड़, सृष्टि, जितेश, निरंजन, वेरी गुड। ठीक है, तो मैक्सिमम कौन से होते हैं? फिल्लीफॉर्म। ठीक है, अच्छा मैक्सिमम टेस्ट बर्ड्स किस पे होते हैं ये भी बता दो। मैक्सिमम टेस्ट बर्ड्स किस पे होते हैं? यस यस यस, मैक्सिमम टेस्ट बर्ड्स। देख लिया राहुल मैंने आंसर, अफीफा, अरविंद, साक्षी सब ने सही आंसर दिया है। हाँ जी, नेक्स्ट इज मैक्सिमम टेस्ट बर्ड्स किस पे होते हैं? जितेश ने बाजी मार ली है, स्वरूप, अजयता ने गड़बड़ कर दी है। तो जितेश ने सबसे पहले बताया गाइस आंसर इज सर्कमविलेट, जो सबसे बड़े हैं गोल गोल वाले, है ना, वहां पे होंगे सबसे ज्यादा टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, ऑल राइट गाइस, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब हम मिलेंगे कब? अब हम मिलेंगे मंडे को। ठीक है, तो तब तक पढ़ाई रखनी है जारी। कल होगी आपकी बॉटनी की क्लास, संडे को भी मैम बॉटनी की क्लास लेंगे ताकि पिछली आपकी कॉम्पनसेट हो सके। ठीक है, ऑल राइट, डन। चलो, थैंक यू सो मच, हैव फन, रिलैक्स भी करना। ठीक है, थोड़े मजे भी आने चाहिए पढ़ाई के साथ साथ, और फिर उसको रिवाइज करना। नोट्स में भेज दूंगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है गाइज, वहां फॉलो कर लेना ताकि आपको नोट्स मिल जाए पीडीएफ में। इज इट क्लियर? और नोट्स बना के भेजते रहो। कुछ गाइज बहुत अच्छे नोट्स बना रहे हैं, गाइज विल बी शोइंग दोस नोट्स इन द क्लास। अभी मैंने उनको पूछा है, वंस दे से यस एंड आई विल बी शोइंग इट इन द क्लास। डन, ऑल राइट, सी यू सून गाइज। ये टिनी भाई अब मुझे कॉकरोच भेजता है ना, कोई बात नहीं, भेजूंगी, मैं भी कॉकरोच भेजूंगी। चलो, ऑल राइट गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय।